नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सिंह बैस और आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, जिसे हम एमएमसी के नाम से जानते हैं, उसी से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, म्यूसिस के द्वारा अपने आप को डिवाइड करती है, जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड का मतलब कि उनका प्लॉडी लेवल हाफ होता है, यानी उनके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो आधा होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड से चार्जल एंड की तरफ के 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव सर्वाइविंग मेगास्पोर बचता है। तो जो एक एक्टिव या सर्वाइविंग मेगास्पोर बचता है वो अपने आकार में वृद्धि करता है, वो अपने साइज़ को बढ़ाता है, साइटोप्लाज्म को बढ़ाता है और उसके पश्चात वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होता है और अपने भीतर वो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर वो और ग्रोथ करता है और ग्रोथ करने के बाद उसके जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब मेगास्पोर में दोनों न्यूक्लियस अपोजिट पोल की ओर फिक्स हो जाते हैं, तो फिर दोनों वही अपोजिट पोल वाले न्यूक्लियस दोबारा से समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं और दोनों पोल्स पर 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हो जाता है। फिर उसके बाद और ग्रोथ होती है और फिर पुनः ये समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं और फिर वही दोनों पोल्स के 2-2 न्यूक्लियस और 2-2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब दोनों पोल्स पर 4-4 न्यूक्लियस या 4-4 सेल्स हो जाती हैं। अब क्या होता है कि 3+1 अरेंजमेंट होता है, यानी दोनों पोल से एक सेल जो होती है वो बीच में आ जाती है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में आ जाता है। अब 3+1 अरेंजमेंट होता है, यानी 3 सेल्स या न्यूक्लियस ऊपर की साइड में और 3 नीचे की साइड में, और एक न्यूक्लियस मिड में आ जाता है, बीच में आ जाता है, जिसे हम जो बीच में 2 न्यूक्लियस आते हैं अपोजिट पोल से, उन्हें हम पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है उसमें 3 सेल्स जो ऊपर होती हैं उन्हें हम लोग एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। 3 सेल्स जो नीचे होती है उनमें से साइड की दोनों कोशिकाएं सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं और जो बीच की कोशिका होती है उसे हम लोग एग सेल या अंड कोशिका के नाम से जानते हैं और बीच में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम लोग पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है उसे हम लोग एम्ब्रियो सेक कहते हैं और एम्ब्रियो सेक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर है। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। अब 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? 7 कोशिकाओं में से जो चार्जल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और नीचे की साइड पर 2 सिनर्जिड सेल है, एक एग सेल है और एक सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये सारी कोशिकाएं हैं। तो इस तरीके से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक में से 3 एंटीपोडल सेल्स के केंद्रक हैं, 2 सिनर्जिड के केंद्रक हैं, एक एग सेल का केंद्रक है और 2 बीच में सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एम्ब्रियो सेक कहते हैं और इसी एम्ब्रियो सेक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं और यही फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। धन्यवाद।